एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड विद हरदीप चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं मोंगोडीबी के अंदर, और उनको परफॉर्म करेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 7 कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। वन बाय वन करके इनको समझते हैं। फर्स्ट इज इक्वल टू ऑपरेटर है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है हमने कि जब भी हम इन ऑपरेटर को यूज करेंगे, अगर हमने इक्वल टू करना है, नॉट इक्वल टू यूज करना है, तो उनके आगे हमें एक डॉलर का साइन हमें लगाना पड़ेगा। अगर डॉलर का साइन नहीं लगेगा तो वो इनवैलिड होगा, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ओके, तो अगर वैल्यू इक्वल की चाहिए तो हमें ई क्यू इक्वल टू, एन ई नॉट इक्वल टू, एंड जो ग्रेटर देन वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है कि ग्रेटर देन हो किसी दूसरी वैल्यू से, तो हम यूज करेंगे जीटी का। अगर हम पता करना है कि वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अनदर वैल्यू। ओके, एल टी स्टैंड फॉर वैल्यू इज लेस देन अनदर वैल्यू, एंड एल टी सेम है जैसे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का वैल्यू है, मतलब कि लेस देन भी हो और इक्वल टू हो या तो। और यहाँ पर जो इन है ये एक न्यू ऑपरेटर होगा तुम्हारे लिए, अगर तुमने कभी नहीं पढ़ा है। वैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस तुमने नहीं देखा होगा अगर आप एक बिगिनर हो तो, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें बताता हूँ ये इन का मतलब क्या है। यहाँ पर जो इन है, वैल्यू इज मैच्ड विद इन एरे। हम जब भी इनको यूज करेंगे तो हमें एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू देंगे, तो वहां से कोई भी अगर वैल्यू मैच होती होगी तो हमारे पास आ जाएगा उसका आउटपुट। ठीक है, तो आई होप आपको ये अभी बेसिक समझ आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। बट अब असली बात शुरू होती है कहाँ से, जब हम करेंगे प्रैक्टिकल। ओके, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करते हैं। सेम हमारे पास वही है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हमारे पास 3 कलेक्शंस हैं, जिसमें से एक मैसेज, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, कोई सा भी हम कलेक्शन को यूज कर सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट भी है, तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट भी पड़े हैं हमारे पास, एंड ऑर्डर्स भी हैं। ऑर्डर तो मेरे ख्याल 2 हैं, तो इसको छोड़ देते हैं हम। अभी के लिए हम मैसेज पे चलते हैं। वैसे मैसेज को भी हम रहने देते हो कि मैसेज में उस लेवल का कंटेंट ऐड नहीं है जो हमें हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करने में हेल्प करेगा। तो जो प्रोडक्ट है इसके अंदर काफी सारे फील्ड्स हैं एंड एरे हैं, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट कलेक्शन को यूज करेंगे फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट कलेक्शन को ओपन करते हैं। ओपन मोंगो डीबी शेल। ओके, मोंगो डीबी शेल। इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो ऑपरेटर था उसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट इज इक्वल टू ऑपरेटर्स। कि इक्वल टू ऑपरेटर क्या बात आता है कि वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट तो हम, अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। इसको अभी मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, एंड इसको भी मोंगो शेल को क्रॉस करके अभी तक हम चलते हैं प्रोडक्ट वैलिडेशन में। प्रोडक्ट वैलिडेशन में नेम है हमारे पास, प्राइस है, कैटेगरी है, स्टॉक है, रेटिंग है। तो अब हमने फाइंड करनी है ये सारी चीजें। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर मोंगोडीबी में। यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशंस, डीबी डॉट अपनी कलेक्शन का नाम, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद क्या लिखना है हमने, प्रोडक्ट के बाद लिखेंगे हम, अच्छा, फाइंड। एक चीज तुम्हें बताना भूल गया मैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यूज करने से पहले तुम्हें मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम डेटा को फाइंड कैसे करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम अभी थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए हम एक पेंडिंग स्टेट में रखते हैं। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं, अभी तक हमने सीखा है जो इंसर्टिंग डेटा। इंसर्टिंग डेटा हमें पता है कि कैसे इंसर्ट होता है, इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, जो भी तुम्हें बताया था मैंने। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर मैंने सारा बताया पड़ा है। तो अभी के लिए हमें पता है कि इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा, बट अभी तक ये नहीं पता कि जो हमने इंसर्ट करा डेटा है उसको फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड। तो फाइंड करने के लिए कुछ हमारे पास क्वेरीज होती हैं। फर्स्ट इज डीबी डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, ये मेरी कलेक्शंस का नाम है, डॉट लिख के अगर मैं फाइंड लिख दूंगा, ओनली फाइंड, सिर्फ मैं फाइंड लिखता हूँ, तो ये जो फाइंड है ये सारी कलेक्शन के लिए यूज हो रहा है। जितने भी उस कलेक्शन के अंदर डेटा पड़ा होगा हमने इंसर्ट करवाया, वो सारा आ जाएगा। जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो मेरे पास ये सारा डेटा एंटर आ गया। कौन सी कलेक्शन का, ये प्रोडक्ट डेटा। प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर जो डेटा ऐड हुआ पड़ा है, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। कैसे आया, डीबी, डीबी मीन्स डेटाबेस, प्रोडक्ट जो हमारी कलेक्शंस हैं, एंड फाइंड, सारी कलेक्शंस को हम फाइंड करके हमारे पास आ गया। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कलेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डीबी डॉट प्रोडक्ट
फाइंड। अब यहाँ पर हम फाइंड वन करेंगे, फाइंड वन का यूज करेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर एक सिंगल कलेक्शन के जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से हम निकाल रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट नाम की कलेक्शन है उसके अंदर से एक सिंगल प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड वन, फाइंड वन। ओके, एंड यहाँ पर सिंपल काम करना है बस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद हमने कोई भी, किसके बेसिस पर हमने फाइंड करना है कि उस प्रोडक्ट को किस बेसिस पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा उसका नेम, नेम, नेम यहाँ पर दे सकता हूँ कि गेमिंग माउस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस भी प्रोडक्ट का नाम गेमिंग माउस होगा वो मेरे पास आ जाएगा। जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो अब देखो यहाँ पर एक सिंगल निकल के आया मेरे पास। ठीक है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट निकल के आया जिसका नाम गेमिंग माउस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया। तो अब चलते हैं सीधा अपने कंपैरिजन ऑपरेटर के पास। ठीक है, तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे यूज करना है वो हम समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डीबी डॉट प्रोडक्ट कलेक्शन डॉट फाइंड करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर करली ब्रैकेट दे दिया हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे नेम, नेम इक्वल टू, मैं तुम्हें अभी समझा भी दूंगा कि कैसे क्वेरी रन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्वल टू, और जो नेम है वायरलेस, वायरलेस माउस। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जिनका नेम वायरलेस था वो सारी मेरे पास आ गई है। ओके, तो अब इसको यूज कैसे करना है, मेन बात वो है बतानी, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्वेरी को लिखा कैसे है, ऑपरेटर को कैसे यूज करा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस वाली लाइन के ऊपर फोकस करना। तो देखो मैं तुम्हें पहली बार बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जो ये मोंगोडीबी कैंपस है इसको हम जूम नहीं कर सकते, बट मैं कोशिश करूंगा जब एडिटिंग टाइम के तो इसको जूम करके तुम्हें थोड़ा सा क्लियरली दिख सके। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि डीबी जो मेरा डेटाबेस है, उसके बाद प्रोडक्ट जो मेरी कलेक्शन है, एंड फिर फाइंड जो हम चीज फाइंड करना चाह रहे हैं। फाइंड किसको करेंगे, डेटा को फाइंड करेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद एक सिंगल क्या लगाई हमने, पूरा पेयर लगाया किसका, करली ब्रैकेट का। करली ब्रैकेट के अंदर हमने बताया कि किस चीज को ऊपर फाइंड करना है, नेम फील्ड है, नेम फील्ड को हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, नेम फील्ड, फिर कॉलन, कॉलन के अंदर एक करली ब्रैकेट पेयर और लगेगा। ठीक है, फिर हमारा जो क्या आया यहाँ पर ऑपरेटर आया कौन सा, इक्वल, इक्वल टू किसके, वायरलेस माउस के इक्वल होना चाहिए। ओके, समझ आ गया, समझ आ गया तुम्हें। देखो यहाँ पर सिंपल क्वेरी ऐसे ही लगी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है आपके लिए कि तुम्हें मुश्किल लग रहा हो, बट डोंट वरी, जब खुद से तुम करोगे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, सिर्फ एक चीज, एक ही माउस निकल के आया जो कि वायरलेस था और जो वैलिड आंसर है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, डॉट फाइंड, डॉट फाइंड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरी, कैटे, अब यहाँ पर जो कैटेगरी है वो, यहाँ पर जब मैं कैटेगरी को रन करूंगा तो मेरे पास जो कुछ आउटपुट है वो अलग आने वाला है। ठीक है, कैटेगरी लिख दिया मैंने, कॉलन, कॉलन के बाद मेरे को कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है, कौन सा, इक्वल ऑपरेटर लगवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा करली ब्रैकेट, डॉलर का साइन, इक्वल टू, जो मेरी कैटेगरी है किसके इक्वल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब तुम एक बात याद रखना कि जो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी नहीं है, काफी सारे ऐसे और प्रोडक्ट है जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर आती है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट है वो कुछ अलग आने वाला है। देखो ये मेरे जो चार प्रोडक्ट हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर आती है, और तो हमारी कंडीशन भी बिल्कुल वैलिड थी, जो हमारी कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, इसलिए हमारे पास ये आउटपुट निकल के आया। ओके, आई होप आपको इक्वल टू ऑपरेटर समझ आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कैसे यूज करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, बस अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एन, एन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू।
नॉट इक्वल टू भी थोड़ा सा देखने में अलग है। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। डीबी डॉट फाइंड करके हम कुछ ऐसी चीज फाइंड कर लेते हैं ना, कि जो जिससे हम नोट इक्वल को परफॉर्म कर पाए। डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, तो यहाँ पर मेरी सारी कलेक्शंस आ गई है। तो यहाँ पर एक चीज मैं देख लेता हूँ। 4.5, 4.5, ओके, ठीक है। 4.5 को छोड़ते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 3.8 को। अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अपनी क्वेरी रन करते हैं नोट इक्वल के लिए। डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स के बाद क्या लगाएंगे हम? फाइंड। फाइंड, अब हमने यहाँ पर क्या चीज यूज करनी है? यहाँ पर हमने यूज करनी है रेटिंग। रेटिंग, रेटिंग, रेटिंग नॉट इक्वल टू 3.8। ओके, यहाँ से इसको करते हैं ऐसे, 3.8। अब यहाँ पर क्या होगा? अब इस चीज को समझो, इस क्वेरी को समझो कि ये क्या काम करने वाली है और कौन सा डेटा देने वाली है। तो यहाँ पर क्या होएगा? रेटिंग कौन सी तुम्हें नहीं छूनी, मतलब कि रेटिंग किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? 3.8 जिस प्रोडक्ट की रेटिंग है, उसको स्किप कर दो। अब देखो, अब यहाँ पर 3.8 वाला कोई भी नहीं आने वाला। सिर्फ जिनकी 3.8 से ज्यादा होगी, 3 पॉइंट चाहे जिसकी 9 होगी, वो भी आ जाएगा। ठीक है, बट 3.8 जिसकी रेटिंग है, वो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर 4.5, 4.5। और तुम्हें अगर मैंने दिखाया था, एक क्वेरी यहाँ पर रन करता हूँ, कि इसके अंदर एक 3.8 वाला, देखो ये 3.8 वाला एक प्रोडक्ट था ना, यूएसबी चार्जर। ठीक है, तो इसको उसने स्किप कर दिया, तो ये होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक, इस बारी रेटिंग की जगह दे देंगे हम कैटेगरी। जो कैटेगरी है, वो इलेक्ट्रॉनिक के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए हैं। देखो, कैटेगरी नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन जिन की कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वो मेरे पास आ गए हैं यहाँ पर। ओके, बट आई डोंट नो कि ये क्यों आया हमारे पास। ओके, देखो, अब यहाँ पर एक बारी देखो, जो हमारा मोंगोडीबी है वो केस सेंसिटिव ही होता है। तो मैं यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गया था कि मैंने तो यहाँ पर जो क्वेरी रन करी है वो नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। तो मेरे पास सारे रन आए हैं, पर ये जो देखो, ये जो इसके स्पेलिंग है ना, यहाँ पर टी मिसिंग है। तो इसलिए इसने मेरे को दे दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेलिंग एक पूरा वर्ड बन ही नहीं रहा। तो इसीलिए होता है, जो मोंगो डीबी है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जैक्ट मैच करके वो स्किप कर दिए जाएंगे जिनकी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा सारे प्रोडक्ट हमें दे दिए जाएंगे। ओके, तो समझ आ गया नॉट इक्वल टू भी। इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपने। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। इट्स वेरी वेरी इजी। ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन वैल्यू होनी चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। फाइंड, अब हमने यहाँ पर क्या करना है? प्राइस। अब प्राइस के ऊपर बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, तो प्राइस ग्रेटर देन, प्राइस ग्रेटर देन कितना, प्राइस कितना होना चाहिए? कम से कम 2000, 2000 से जितने भी ज्यादा के प्रोडक्ट हैं, जो 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, वो मेरे को दे दो। तो यहाँ पर जितने भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, ये मेरा गेमिंग लैपटॉप है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक माउस, ये मैकेनिकल माउस कीबोर्ड है, एंड यहाँ पर एक ऑफिस लैपटॉप है। इन सब की जो प्राइस है वो 2000 से ज्यादा है, इसलिए मेरे पास ये आ गए। ठीक है, तो अब ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम अब रेटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। रेटिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू किसकी होनी चाहिए? 4 या फिर 4.4, 4.5। ओ शिट, इसको अभी करते हैं हम सही। 4.5,
ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जिनकी रेटिंग 4 होगी या 4 से ज्यादा होगी, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं? इलेक्ट्रॉनिक माउस जिसकी 4.5 रेटिंग है, एंड 5 5 5। ओके, तो समझ आ गया ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं लेस देन। लेस देन वाले भी बहुत इजी है, बस ये हमें करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, देखो, अब यहाँ पर कुछ काम करते हैं स्टॉक का। स्टॉक स्टॉक लेस देन से कितना होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए? वो स्टॉक फाइंड करो जो कितने से कम है, 20 से कम है। तो मेरे पास आ गए हैं, कौन कौन से स्टॉक आए हैं जिनका स्टॉक 20 से कम है। एक तो ये है, इसका तो जीरो है। कौन सा? ये यूएसबी सी चार्जर है। एक ऑफिस लैपटॉप है जिसका स्टॉक 15 है। एंड एक गेमिंग माउस है जिसका स्टॉक जीरो पड़ा है, मतलब कि अवेलेबल नहीं है। तो समझ आ गया। और एक चीज और फाइंड कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आएंगे, वो स्टॉक आएंगे जो लेस देन इक्वल, लेस देन भी है और इक्वल टू है 20 के। तो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो निकल के आए हैं। एक तो ये जीरो है, लेस देन आया, 15 आया, और एक जीरो आया। ठीक है, तो 20 तक का कोई प्रोडक्ट था ही नहीं मेरे पास। ओके, समझ आ गया लेस देन और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करते हैं। अब एक रह गया इन। अब इसको समझाता हूँ मैं तुम्हें कैसे काम करते हैं। ये इन वैल्यू इज मैच्ड विद इन एरे। किससे एरे? विद इन के, मतलब कि एरे के अंदर वैल्यू को मैच करना। अब हमारे पास इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर एरे क्या है? ये एक मेरा जो टैग्स है, ये एक एरे है। टैग्स क्या है? ये एक एरे है। ओके, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। टैग्स को फाइंड करना है हमें इन। अब यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यू देनी पड़ेगी हमें। कौन कौन सी देनी पड़ी वैल्यू? माउस, माउस हो, वर्क हो। तो इसको रन करते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे पास क्या एरर आया कि अनएक्सपेक्टेड टोकन। अब ये अनएक्सपेक्टेड टोकन क्यों कह रहा है, इसको एक बारी और चेक करते हैं। जो मेरे पास एरे, तो जी मेरे जो मेरे पास ये एरर आया था, उसका एक रीजन था एरर आने का। क्योंकि जो इन है वो एरे के अंदर से वैल्यू मैच करता है। पर जब मैंने इसको डिबग करा अच्छे से, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, बिना एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू दे रहा था। और तो मैं बार बार समझा रहा था कि जो भी हम मल्टीपल वैल्यू जब हमें देनी होती है, तो हम एरे का यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाया, उनके अंदर जो वैल्यू दी, तो वो सारे आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये दो है, मेरे ख्याल तीन प्रोडक्ट है जिनके अंदर से क्या कोई भी चीज मैच हो रही है। माउस, माउस तीनों के अंदर मैच हो रहा है। देखो, माउस, वर्क, और यहाँ पर भी चीज मैच हो रही है, माउस। ठीक है, तो ये जो जो वैल्यू मैच हो रही थी हमारे पास आ गया सारा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज इक्वल टू, जो मैं तुम्हें दोबारा बताने वाला हूँ। इक्वल टू मतलब जो इक्वल वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी। एनी मतलब वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ग्रेटर देन, वैल्यू ग्रेटर देन अनदर वैल्यू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब तुम्हें समझ आ गया, लेस देन इक्वल। तो ये होते हैं हमारे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ये समझ आ गया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। बिल्कुल इजी है। ठीक है, कोई भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऐसी क्वेरी नहीं हमने रन करी है, बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके अच्छे तक पढ़ाया है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड मिलता हूँ मैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।